30 अक्टूबर को एक मैसिव अर्थक्वेक आया है बिटवीन ग्रीस एंड टर्की, एक 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक की जो लोकेशन है, एपिसेंटर की लोकेशन, ये नोटिस करते हैं मैप पे। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और हमको यहाँ पे फोकस करना होगा यूरोप के सदर्न पॉइंट की तरफ, नियर ग्रीस एंड टर्की। और यहाँ पे आप देखोगे ये है ग्रीस। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है, वेट, तो ग्रीस तो यहाँ पे है, एक अर्थक्वेक इतना ज़्यादा डैमेजिंग कैसे हो सकता है कि ग्रीस में भी लोग मरे हैं और टर्की में भी? वेल, मैं आपको ये बता दूं कि ग्रीस का जो मेन लैंडमास है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पर एजियन सी में, ये जो सी है ना, दिस इज कॉल्ड एजियन सी, ये आपको मिलेगा बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। एजियन सी में ज़्यादातर जो ये छोटे आइलैंड्स हैं, दे बिलोंग टू ग्रीस, और इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल आइलैंड है सामोस का। इस टापू में रफली 20 से लेकर 30,000 लोग रहते हैं, 30,000 के आसपास इसकी आबादी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका एक शहर है कार्लोवासी। ये है एपिसेंटर इस अर्थक्वेक का। यहाँ से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ और उसके बाद इसका इम्पैक्ट महसूस किया गया इस पूरे रीजन में। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इजमिर में। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे लोग बहुत पोस्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट इजमिर, प्रे फॉर इजमिर। तो अभी के लिए जो मृतकों की संख्या है, जो इंजर्ड लोगों की संख्या है, वहां पर देखा जा रहा है कि टर्की में जरा डैमेज हुआ है। टर्की में 24 से लेकर 26 लोग अब तक मरे हैं, करीब 300 से लेकर 400 लोग इंजर्ड हैं। ग्रीस में इसके कंपैरिजन में 4 से लेकर 5 लोग अभी मरे हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि इन द फ्यूचर ये डेटा अपडेट किया जाए ना। 2020 साल अपने आप में काफ़ी ख़राब रहा है और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि काफ़ी तबाही हुई है इस साल में। तो जब ये साल ख़त्म हो रहा है तब हम अर्थक्वेक देखें तो वो और ख़राब लगता है देखकर। मगर ये अर्थक्वेक अकेले नहीं आया, ये अपने साथ एक सुनामी भी लेके आया है। बहुत कम देखने को मिलता है कि मेडिटेरेनियन में भी एक सुनामी बन जाए, मगर यहाँ पर भी यही हुआ। अर्थक्वेक के बाद इस रीजन में एक सुनामी देखी गई और सुनामी का इम्पैक्ट फील किया गया प्राइमरली टर्की में। थैंकफुली सुनामी से उस टाइप का डैमेज नहीं हुआ जो डैमेज हम देखते हैं इन द इंडियन ओशन। कुछ डैमेज हुआ है, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, मगर हम सबको पता है कि सुनामी इससे कई ज्यादा डैमेजिंग हो सकती है। सो थैंकफुली अर्थक्वेक के बाद सुनामी ने ज्यादा डैमेज नहीं किया। नाउ इस अर्थक्वेक के बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी देखी जा रही है कि हो सकता है कि अब पीस, शांति स्थापित हो जाए बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। ये कंट्रीज वापस कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दें, इसकी भी उम्मीद जा चुकी है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा ना। अगर हम बात करें अर्थक्वेक्स की और इजमिर की, तो दोनों का रिलेशन काफ़ी पुराना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक बहुत ही अच्छा मैप है जो आपको दिखाएगा टेक्टोनिक प्लेट्स और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एक यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट है। इसलिए नेपाल में हम देखते हैं काफ़ी अर्थक्वेक्स आते हैं, जम्मू कश्मीर में हम देख चुके हैं कि काफ़ी अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेट है। उसके अलावा यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि टर्की के पास जो एजियन सी है, वहाँ पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और टर्की का जो पूरा रीजन है, ये देखिए आज के समय जियोलॉजिकली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन है। यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट दोनों पुश कर रही हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल इंडियन प्लेट आज भी पुश कर रही है टू द यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये जरा जूम्ड इन मैप है, ये यहाँ पर है टर्की, और टर्की को हम जियोलॉजिकली कहते हैं कि ये है ऑन एनाटोलियन प्लेट। एनाटोलियन प्लेट को आप अगर देखेंगे तो आज के समय ये लिटरली सैंडविच्ड है बिटवीन यूरेशियन प्लेट, ये नीचे को यहाँ पर पुश कर रही है, अफ्रीकन प्लेट पुश कर रही है टू द नॉर्थ, और फिर यहाँ पे अरेबियन प्लेट है, ये भी यहाँ पर पुश कर रही है। तो इसकी वजह से इस पूरे रीजन में एजियन प्लेट और एनाटोलियन प्लेट के बीच में लगातार हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आते रहते हैं। अर्थक्वेक्स आर रैदर कॉमन हियर। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा इसके। फॉर एग्जांपल 2014 में एजियन सी अर्थक्वेक, इससे पहले भी आया था। अभी जो अर्थक्वेक आया है 2020 में, इसको भी कहा जा रहा है एजियन सी अर्थक्वेक, क्योंकि जो एपिसेंटर है इट इज इन द एजियन सी। तो 2014 में भी एक 6.9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया और काफ़ी यहाँ पे नुकसान हुआ। करीब 300 घर बर्बाद हो गए, कई लोग यहाँ पे मारे गए थे। और उस वक्त ये जो एरिया है यहाँ पर टर्की के नॉर्थ का, ये था इसका एपिसेंटर। फिर हम इसके और रिसेंटली देख लें तो 2017 में भी एजियन सी में एक अर्थक्वेक आया था ऑफ मैग्नीट्यूड 6.6। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2017 एजियन सी अर्थक्वेक was a magnitude 6.6 earthquake which struck on 21st July 2017। और इस अर्थक्वेक में भी ग्रीस का भी लॉस हुआ, टर्की में भी लोग मारे गए, और इसका एपिसेंटर थोड़ा सा साउथ में था। तो जो मैंने आपको दिखाई है अभी इमेज इससे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एजियन सी में रेगुलरली अर्थक्वेक आते रहते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का एक एरिया में बहुत बड़ा फॉल्ट होता है और ज़्यादातर वहीं से उस एरिया के आसपास लगातार अर्थक्वेक आती है। मगर यहाँ पर देखा गया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत सारी हैं,
तो अर्थक्वेक्स इन द फ्यूचर ग्रीस के करीब, टर्की के और ज़्यादा करीब, इवन विद इन टर्की भी हो सकता है। और इसलिए बहुत से जियोलॉजिस्ट ने, इवन जोआनो दुआर्ते, जो लिस्बन यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही फेमस जियोलॉजिस्ट जोआनो दुआर्ते ने कहा था एजियन सी और टर्की के एरिया के बारे में कि दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रीजन्स इन द वर्ल्ड when it comes to geology। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कुछ सदियां ऐसी भी बीती हैं जब एजियन सी में देखा गया कि कोई अर्थक्वेक नहीं आया, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं आई, मगर ये सब चेंज हुआ था ड्रास्टिकली इन 1688। 1688 में इस रीजन में एक मैसिव अर्थक्वेक आया 7 मैग्नीट्यूड का, और इसके इम्पैक्ट की वजह से उस वक्त 1688 में दुनिया की आबादी काफ़ी कम थी, उस वक्त भी 16,000 लोगों की मौत हुई। और बताया जाता है कि इस मॉन्यूमेंटल अर्थक्वेक ने लैंडस्केप को इतना चेंज कर दिया था कि आसपास का एरिया जो था ये 1 फुट पानी में डूब गया। और 1688 से हमने नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो चुकी है। लगातार हम देख रहे हैं अर्थक्वेक्स ऑलमोस्ट हर 10 साल 20 साल बाद रेगुलरली इस एरिया में अगर होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इनोसेंट लोगों की जान भी जाती है। और अगर हम बात करें ग्लोबल रिस्पॉन्स की, तो सारे कंट्रीज इस वक्त अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को छोड़कर ह्यूमन लाइफ्स को बचाने की बात कर रहे हैं। चाहे एजरबाईजान हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सब ने ऑफर करी है हेल्प। नेटो ऑलरेडी काम पे लग चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रीस और टर्की दोनों नेटो मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है लोगों की। मगर सबसे इंटरेस्टिंग दृश्य देखने को मिला जब ग्रीस के लीडर्स, उनके प्राइम मिनिस्टर और टर्की के प्रेसिडेंट आपस में बात करना इन्होंने स्टार्ट कर दी, और ट्विटर पे एक बहुत ही वार्म एक्सचेंज हुआ। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बहुत ही यूनिक साइट है। यहाँ पे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आई कॉल्ड प्रेसिडेंट एर्दोगान टू ऑफर माई कंडोलेंसेज फॉर द ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक बोथ आर कंट्रीज, वट एवर आर डिफरेंसेज। जो भी हमारे मतभेद हों, ये टाइम ऐसा आ चुका है जब लोग इकट्ठा खड़े हों और एक दूसरे की हेल्प करें। एर्दोगान ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, आई ऑफर माई कंडोलेंसेज टू ऑल ऑफ ग्रीस ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ and the Turkish people. Turkey too is always ready to help Greece heal its wounds. That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. ये देखिए बहुत अच्छी बात है, और मैं इसलिए इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी ग्रीस और टर्की के बीच में मतभेद होते हैं तो इस टाइप का जो अर्थक्वेक है अचानक से दोनों कंट्रीज को करीब ले आता है। एग्जाम्पल के लिए 1999 में एजियन सी में एक अर्थक्वेक आया था, और उसके रिस्पॉन्स में देखा गया कि ग्रीस और टर्की के लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करी। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल सेट किया गया। और फिर हमने देखा कि करीब 10 साल तक जो वो वार्म थी, जो वहाँ से इमेजेस निकल के आई, जो आर्टिकल्स उस टाइम पब्लिश हुए, उस इवेंट ने 10 साल तक टर्की और ग्रीस के रिलेशंस को मजबूत रखा। तो देखना होगा यहाँ पर कि क्या इस इवेंट के बाद जो भी डिफरेंसेस हैं रिगार्डिंग मेडिटेरेनियन, यहाँ पे गैस की एक्सप्लोरेशन कौन करेगा, साइप्रस को लेकर जो विवाद है, क्या इन सब इश्यूज को ज्यादा फ्रेंडली तरीके से दोनों कंट्रीज के लीडर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस मैसिव इवेंट। क्योंकि यूएस बिल्कुल मानता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। यूएसए ने बहुत ही एंथुसियास्टिकली ये कहा है कि जिस तरीके के जेस्चर्स दोनों ग्रीस और टर्की ने दिखाए हैं ऑफ डिप्लोमेसी, इट इज ग्रेट टू सी both countries putting their differences aside. The United States also stands ready to assist. ये कहा है रॉबर्ट ओब्रायन ने, यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।